इंदौर के कैथलिक ईसाई समाज ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दरअसल देश में पहली बार बहुमंजिला कब्र बनाई गई है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। इंदौर के कंचन बाग जो कब्रिस्तान है वहाँ पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल क्रिश्चियन समाज के लोगों ने यहाँ पर 64 बहुमंजिला कब्रें बनाई गई है, जिसके अंदर एक ग्रेव के अंदर यहाँ पर 4 ताबूत जो हैं वो दफनाए जा सकेंगे। दरअसल इंदौर में बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोग रहते हैं, करीब हज़ारों की संख्या में रहते हैं, लेकिन उनकी कब्रिस्तान यहाँ पर केवल 2 ही हैं, जिसमें बढ़ती जगह की समस्या को देखते हुए इन लोगों ने एक बड़ा कदम उठाया है, जहाँ पर अब एक ग्रेव में 4 ताबूत जो हैं उन्हें दफनाया जा सकेगा। आपको बता दूं, ये जो एक ग्रेव है ये करीब 15 फीट गहरी है, 4.5 फीट चौड़ी है और 6.5 फीट लंबी है, जिसके कारण चारों ताबूतों को यहाँ पर आसानी से दफनाया जा सके और हर ताबूत के बीच में फर्श लगाई जाएगी, जिसके कारण उन्हें अलग किया जा सके। इतना ही नहीं, 10 से 15 साल बाद जब इन ग्रेव्स की जगह जो ये चारों जब इसमें दफनाए जा चुके होंगे, चारों ताबूत जो होंगे वो जब एक ग्रेव में पूरी तरह से दफनाए जा चुके होंगे, तो 10-12 साल बाद उन्हें निकाल कर उनके अवशेष एक जगह रख दिए जाएंगे। दरअसल यहाँ पर जो ग्रेव बनी है उसमें 5 लेयर्स हैं। सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसे खाली छोड़ा गया है और उसके ऊपर जो 4 लेयर्स हैं उनमें 4 ताबूत रखे जाएंगे। और वो जिस समय ताबूत जो हैं वो पूरी तरह से भर चुके होंगे, चारों ताबूत यहाँ पर दफनाए जा चुके होंगे, उसके बाद उन चारों ताबूत के अवशेष जो हैं उन्हें निकालकर 5वीं लेयर में दफना दिया जाएगा, ताकि इस ग्रेव को आगे पुनः इस्तेमाल किया जा सके। ये ग्रेव्स जो बनाई है ये क्रिश्चियन समाज के लोगों से सलाह करके बनाई गई है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इंदौर में सिर्फ 2 ही कब्रिस्तान है क्रिश्चियन समाज के, जो एक जूनी इंदौर में है और एक वो जहां हम खड़े हैं कंचन बाग में। तो कंचन बाग में दूर की सोचते हुए ये ग्रेव बनाई गई है। आपको बता दें कि क्रिश्चियन लोग जब यहाँ पर मिट्टी डालते थे, जिससे उन लोगों की आस जो है वो जुड़ी रहती थी, अपने लोगों के साथ उनका जुड़ाव रहता था। अब उस मिट्टी की जगह वो लोग फूलों का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो अंदर की ग्रेव है उसे पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सके और जो ताबूत है उन्हें भी जगह पर रखा जा सके, ठोस तरीके से उन्हें दफनाया जा सके, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब एक के ऊपर एक ऐसे 4 लेयर में यहाँ पर कब्र जो है वो दफनाई जाएगी। जब इसके बारे में हमने क्रिश्चियन लोगों से भी बात की थी, तो उनका भी यही कहना था कि बढ़ती समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने एक कदम उठाया है। तो ये जो जगह हम जहाँ खड़े हैं, इस कब्रिस्तान में करीब 64 कब्रें बनाई गई है, जिसके यहाँ पर 250 से ज़्यादा जो शव हैं उन्हें दफनाया जा सकेगा। और एक बार फिर जब मैं आपको बता दूँ, जब ये एक ग्रेव में चारों कब्र जो है, चारों ताबूत जो हैं, जब वो यहाँ पर दफना दिए जाएंगे, तो उनके करीब 10-12 साल बाद उन्हें निकालकर उनके अवशेष 5वीं लेयर में डालकर इस कब्र को दोबारा से इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि आगे चलकर कभी भी समस्या ना आए, कभी भी ऐसी समस्या ना आए कि ईसाई लोगों के पास यहाँ पर दफनाने के लिए जगह कम पड़ जाए। हमारा सोच यही था कि शहर की आबादी बढ़ती जा रही है और सीमित जगह हमें उपलब्ध है, तो हमारे परिजन जब उनका देहांत हो जाता है, उनका दफन करना ज़रूरी है, तो भविष्य में ऐसा नौबत नहीं आए कि दफनाने के लिए शहर के अंदर जगह ना मिले। इसलिए हमने सोचा जितने भी जगह अपने पास वो भी उपलब्ध हैं उसका सही उपयोग हो जाए और उसको वापस उपयोग में लाया जाए। इसके लिए हमने एक प्रयोग किया है कि पक्के कब्र बने कंक्रीट के और इसको ऐसा गहरा बनाए ताकि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा ऐसा दफन किया जा सके। और पहले तो जब मिट्टी के कब्र थे उस समय एक ही को उसमें दफनाया जा सकता था और जगह जल्दी कम होने की संभावना थी, इसलिए हमने ये सोचा, प्रयोग किया कि उसको दोबारा यूज़ में ला सकें। नहीं, मिट्टी से दूर तो नहीं है, लेकिन हमारे वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए अगर गांव में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ जगह की कोई भी नहीं है, लेकिन समय की और आज की ज़रूरतों को देखते हुए हमको कुछ न कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा भविष्य के लिए। अभी हमारे लिए या हमारी पीढ़ी के लिए कोई समस्या नहीं है, हो सकता है 20 साल के बाद या 25 साल के बाद
आने वाली पीढ़ियों को ऐसा नौबत आए कि अपने परिजनों को दफनाने के लिए शहर से 20 या 30 किलोमीटर ले जाके उनको दफनाना पड़ेगा। तो उसमें एक को दफनाएंगे, उसके बाद फिर सबसे नीचे पहले क्या उसको वैक्यूम रहेगा वहाँ पर सबसे नीचे? वैक्यूम नहीं रहेगा, खाली रहेगा। हाँ, खाली रहेगा। सबसे नीचे वाला खाली रहेगा, उसके ऊपर पहला दफनाया जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर तुरंत जो खाली रहेगा तो उसका उतना वो कितना गैप रहेगा? वो करीब मेरे ख्याल से 3 फीट का गहराई है। अच्छा, फिर उसके ऊपर 4 फीट। उसके ऊपर क्या फर्श रहेगा? हाँ, फर्श रहेगा, 3 फीट के ऊपर फर्श रहेगा। अच्छा, उसका फिर पहला दफनाया जाएगा। जी। उसके बाद उसके ऊपर मेरे ख्याल से 3 फीट के ऊपर फिर उसको फर्श लगाएंगे, फिर से फर्श लगाएंगे। बंद करेंगे, सील करेंगे। उसमें से कोई हवा या कुछ बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा, और कितने समय बाद करेंगे? हाँ, ये उसके ऊपर फिर अगला शव तभी दफन करेंगे जब पूरे के पूरे 64 ग्रेव्स भर गया हो। ये कब्र जो है ये हाल ही में बन के तैयार हुई है और अभी इतने ही समय में यहाँ पर एक जो शव है उसे दफना भी दिया गया है। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अब यहाँ पर नाम लिखने की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि हर कब्र जो अपने आप में एक कब्र हुआ करती थी उसके ऊपर बहुत ही आसानी से नाम लिख दिया जाता था, लेकिन जब अब एक कब्र में 4 शव दफनाए जाएंगे तो उन्हें किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, किस तरह से अलग किया जाएगा और फैमिली मेम्बर्स को कैसे पता चलेगा कि किधर किसका शव दफनाया गया है, तो उसका भी जो यहाँ पर व्यवस्था है वो की गई है। हम देख सकते हैं किस तरह से नेम, बर्थ और डेथ का यहाँ पर कॉलम बनाए गए हैं। इसमें गुलाब कनारे हैं एक, जिन्हें फ़िलहाल दफनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो बचे हुए कॉलम्स हैं उनमें 3 और नाम आएंगे और 3 और नाम आने के बाद यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा कि अब ये जो कब्र है ये पूरी तरह से भर चुकी है। यहाँ पर 4 शव जो दफनाए जाने थे वो 4 शव यहाँ पर दफना दिए गए हैं। ठीक इसी तरह हर कब्र के ऊपर नाम की, उनके बर्थ डेट की और उनके डेथ डेट की जो कॉलम्स है वो बनाए गए हैं, ताकि कभी भी फ्यूचर में दिक्कत ना आए और सभी को पता रहे कि किस कब्र में किसको दफनाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी जो है वो स्टेप उठाया गया है और काफ़ी अच्छा स्टेप है, क्योंकि जिस तरह से जगह कम पड़ती जा रही है उसे देखते हुए उन लोगों ने कदम उठाया है और सभी की सहमति के साथ उठाया है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।